अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी बेस्ट जस्ट कॉल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और नाजुक सी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो कि है भिंडी, और साथ में ऐड करेंगे गोश्त। तो आज की जो हमारी डिश है वो भिंडी गोश्त है। तो भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट डाउन कर लें। भिंडी हमने लिया आधा किलो, और साथ में गोश्त लिया हमने आधा किलो। प्याज लिए हैं 3 से 4 अदद बड़े साइज़ में जो हमने कटिंग कर लिए हैं। टमाटर लिए हैं 3 से 4 बड़े साइज़ में जो हमने कटिंग कर लिए हैं। हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। और इसके अलावा जिसमें मसाले ऐड होंगे, मसालों में है नमक हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, और इसके अलावा ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर में हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। इसके बीच में जाएगी कटी हुई प्याज, और मैं इसे मीडियम ब्राउन कर लूँगी। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसके बीच में अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब इन दोनों को मैं मीडियम ब्राउन कर लूँगी। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसके बीच में मैं डाल दूँगी गोश्त और फिर उसको भूनेंगे। प्याज और अदरक लहसुन जो था वो अच्छी तरह से मीडियम ब्राउन हो चुका है। इसके बीच में मैं गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डालते हुए ना चूल्हा बिल्कुल लाइट सा कर दें, हल्के आंच पे, तो फिर ये जो है ना गोश्त के छींटे नहीं उड़ेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी तब तक जब तक गोश्त हमारा बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। आज मैं जो डिश बना रही हूँ मेरी फेवरेट डिश है। गोश्त बिल्कुल वाइट हो चुका है अच्छी तरह से। ये इसमें प्याज बहुत ज़्यादा है तो ये गोश्त के ऊपर है प्याज, तो इस वजह से लग रहा है जैसे गोश्त का कलर पिंक है, लेकिन गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से वाइट हो चुका है। गरम मसाला और ज़ीरा स्किप करके मैं बाकी के सारे मसाले इसमें डाल दूँगी और इसको भूनूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया ताकि मिर्चें जल ना जाएं। इस टाइम पे अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे ना तो मिर्चें जल जाएंगी और हमारी भिंडिया का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, काला काला शेड आने लग जाता है फिर खाने में। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर पानी डाल के ना इसको मैं बंद कर दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जैसे मैंने सर्दियों की सौगात आपके साथ शेयर की थी साग, उसी तरह आज मैंने आपके साथ गर्मियों की सौगात शेयर की है भिंडी। और भिंडी मेरी फेवरेट है, हमेशा से मुझे बहुत पसंद है भिंडी। मैंने अच्छी तरह गोश्त को भून लिया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इतना पानी ऐड कर दूँगी कि गोश्त के ऊपर तक आ जाए पानी, ताकि जल ना जाए गोश्त और उस पानी में गल जाए। पानी मैंने डाल दिया, गोश्त के ऊपर तक पानी आ गया। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। प्रेशर का ढक्कन मैंने खोल दिया तकरीबन 10 मिनट कुकर चलने के बाद। अब गोश्त जो है वो तकरीबन 90% गल चुका है, 10% रह गया है। मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि बाद में ऐड करो तो इसका खट्टा खट्टा जायका आता है। तो जब तक टमाटर का पानी ड्राई होगा और जो इसके बीच में पानी है वो ड्राई होगा तो गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका होगा। तो जब तक इसका पानी ड्राई होता है उतनी देर तक मैं भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ। चार से 5 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल दूँगी इसमें ऑयल। भिंडियों को मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा इसमें गोल्डन गोल्डन सा शेड आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं मैं इसको करूँगी। सॉफ्ट हो जाएंगी ये थोड़ी और ऊपर से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। भिंडी गोश्त में थोड़ा भिंडी जो है ना वो बड़ी कटिंग की जाती है, तो मैंने इस वजह से थोड़ी बड़ी साइज़ में कटिंग की है। और यहाँ पर हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसके कॉर्नर्स चेक करें, ये गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं, तो बस भिंडी जो है वो डन हो चुकी है। बाकी जो है उसके बीच में, गोश्त के बीच में डाल के हम लोग इसको दम पे रखेंगे तो ये गल जाएगी।
देखिए इंडिया में इतना अच्छा सा कलर आ चुका है और जो टमाटर हमने बहुत बारीक चॉप किए थे इसमें उसको मैंने बाद में डाले इसलिए कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो टमाटर भी गल चुके हैं। इसके बीच में अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, गरम मसाला और ज़ीरा, और जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया इसको अच्छी तरह से मैंने भून लेना, बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल आ जाए। जब ये भून जाएगा तो उसके बाद इसके बीच में मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोरबे वाली भिंडी खाते हैं, तो इसी तरह से जैसे मैंने मसाला बना लिया इसके बीच में इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें आप, तो वो शोरबे वाली भिंडी बन जाएगी। और कुछ लोग ड्राई खाते हैं, तो इसमें भूनने के बाद बस भिंडी डाल के दम पे रख दें तो वो ड्राई बन जाएगी। तो मैं ना ज़्यादा ड्राई बनाऊँगी और ना ही ज़्यादा शोरबे वाली बनाऊँगी। बॉयल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये, नान के साथ, चपाती के साथ, तीनों चीज़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छी तरह से भून लिया मैंने इसको और इसमें देखिए इतना सारा मसाला है, इतनी सारी ग्रेवी बन चुकी है। भिंडी जा रही है अब इसमें, इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शोरबे वाली भिंडी नहीं चाहिए अभी, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए। तो ग्रेवी टाइप इसमें हो जाए और इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि जो हमारी भिंडी है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया, हमारी भिंडी गल जाए और इसमें ग्रेवी सी बन जाए, बस मसाला इसका जो है सॉफ्ट रहे। अब मैं इसको ढाँप दूँगी 5 मिनट के लिए। भिंडी है 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। भिंडी हमारी गल चुकी है, ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है और मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, ग्रेवी टाइप मैंने इसको बनाया। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आप फिर देखिएगा। ओके व्यूअर्स, आज के हमारे भिंडी गोश्त रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चावल, नान या चपाती किसी के साथ भी। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।